आय हाय, जहाँ इंसान होगा वहाँ प्रकृति का विनाश होगा। ये देखो, ये हमारे यहाँ ऋषिकेश में 3,000 रुपये काम के लेने के वालों के खाना है। ये देखो, और अभी तो और बढ़ाने की मांग करते हैं कि 4,000 कर दो, और सफाई कुछ करते नहीं है। ये देखो, और अभी ना मेरे कितना सामान जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आता है फिर। ये बहुत गंदा, देखो ये देखो, ये देखो, ये मेरा सामान मिल नहीं रहा था, मैं और ख़रीद के लाई, इसके नीचे मिला, झाड़ू लगती नहीं है। हम थोड़े वहाँ बिजी हो गए थे, नहीं तो मैं तो खुद ही कर देती हूँ इतना सारा काम। ये देखो, आपको कूड़े का ढेर लगेगा पीछे एकदम बैठ के। किसी को कितना भी मान लो प्यार से ना, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है कि मैं को काम खुद ही करना पड़ेगा। देखो, मैं कहूँ कीड़े कहाँ से आ रही हैं, देखो। 5:30 बजे इतने काढ़ा बना रेडी हो गई, और यहीं पे गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब क्या करें, इतनी गर्मी है तो सुबह जल्दी जल्दी ही जाके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। और देखती हूँ अभी कहाँ जाते हैं। जंगल में जा नहीं सकते थे पहले, वैसे तो 5:30 बजे हैं, तो बहुत रोशनी हो गई है। जंगल ही देखते हैं। सूर्य देवता आ चुके हैं, पर उतनी दूर पे स्कूटर से ही जाऊंगी। आते वक्त बहुत भयानक गर्मी हो जाती है, और स्किन में ऑलरेडी बहुत सारी एलर्जी है, और इस टाइम बचा के रखनी पड़ेगी स्किन को अच्छे से, वैसे तो बच ही नहीं पा रही है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़, सामने चिड़िया दिखती हैं छोटी छोटी, ओहो, और मौसम अच्छा, आनंद ही आनंद। गैया भी दिख रही है। शाम की टाइम थी, बाबा जी के यहाँ जा रहे थे, और इस पॉइंट पे आके इतना ठंडा लगा। वो बच्चे को लेके जा रहा है। भैया ये स्कूटर का रास्ता है, आप गलत उस पे आ गए, इधर है पैदल का। भाई साहब ये स्कूटर का रास्ता है, स्कूटर का रास्ता है ये वाला ना, आप गलत उस पे आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे बन गए ट्रैफिक वाले बन गए हैं। हम इस पे आते हैं तो सामने बहुत छोटा छोटा दिखा, क्या करें, इनकी भी गलती नहीं है। अब इतना थका हुआ इंसान आता है, उतरता है, पैदल चल चल के, ऋषिकेश में जो पैदल चलते हैं कहाँ नजर पड़ती है ऊपर, वो छोटा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखना चाहिए। कितने लोग तो आके यहीं सो जाते हैं, गांव से आते हैं। गंगा जी के यहाँ बहुत सारे हैं लोगों के। अब की बार यहाँ आके ना ऐसे लगता है कि जो लोग, भाई शहरों में तो जगह ही नहीं बची है पैदल चलने की, और यहाँ पे भगवान की दया से पैदल चलने की जगह काफ़ी है। लेकिन जब पेड़ कटते हैं ना और आग लगाई जाती है ऐसे, तब बड़ा दुख होता है। और एसी पे मैं बताऊँ, 27 पे जो कितना, जब हमने पहली बार एसी खरीदा था 27 पे हमें ठंड लगती थी, उस टाइम की बात थी, 27 पे चलता था, 26-27 पे। अब इस बार तो 21-20 क्रॉस हो गया था, हद हो गई थी। मतलब पिछले साल भी नहीं हुआ था, 24-25 ऐसे चल रहा था, लेकिन अब जाके नॉर्मल फिर भी आया है। और अभी ऐसा नहीं है कि कभी कभी रात को सोने के लिए चला लेते हैं, पर दिन में नहीं चलता है। कितनी बार ऐसा हो गया है, 3-4 दिन से नहीं चल रहा। तो ये सब जो पेड़ कट रहे हैं, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। जब मैंने एसी लगवाया दूसरे उसमें, दिया ने बोला था, बच्चों ने, कि रूम में लगवा लो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, उस टाइम लॉकडाउन था ना, बहुत सारे लोग आते थे,
मतलब मम्मी भी, बहनें भी, और भी आ जाते थे, मौसी जी वगैरह भी। तो अभी क्या हो रहा है कि सब बिजी हो गए हैं, पहले जैसी लाइफ हो गई है, स्कूल है, टाइम कम मिल पाता है। मेरी मम्मी तो, पापा का मन ही नहीं लगता, तो वो तो मना ही कर देते हैं। मम्मी का मन इधर लगता है, वो कह रही ये नहीं आते, मैं क्या करूं। वो बड़ी दुखी है बेचारी है। पर फिर मैंने ड्राइंग रूम में फैसला लिया कि मैं वहाँ लगाएंगे, कोई आएगा तो उनको बैठने के लिए मिलता है, और फिर हम, बड़ा है वो, तो एक साथ सब बिछा के सो जाएंगे। बट कितने एसी आप हर घर उसमें लगाओगे? एसी लगाने से अच्छा तो पेड़ लगाइए खूब। जितने पेड़ लगेंगे उतना फिर से पर्यावरण को फायदा होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि एसी की संख्या बढ़ाने से घरों में पेड़ों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। मैंने वो फॉरेस्ट वाला एरिया दिखाया ना, कह रहे आप दिखाओ मत इस एरिया को, क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे भीड़ कर देंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी बाहर की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। करोगे तो आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से। वहाँ पे स्पेशली गार्ड बैठे रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे। मैं, कैमरा और आप अरे देखो, इसलिए अच्छा लगता है मुझे यहाँ। पहले दिखते ही मोर दिख गया। एक नहीं है, कई मोर है यहाँ पे अंदर। चला गया थोड़ा सा पर अभी स्लो पोजीशन थी उसकी, तो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत धीरे धीरे जा रहा है, नहीं तो भागती गायब हो जाते हैं ना। बड़े आराम आराम से चल रहा, उसका ना बाहर आने का मूड होगा। मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। भैया 6 बजे हैं पूरे, 6:05। हाँ, भीड़ देख लो इस रोड पे भी। कई लोग जल्दी यात्रा के लिए जाते हैं, जल्दी चढ़ जाते हैं फिर ऊपर ठंडा ठंडा में। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं अकेले यात्रा के लिए जाऊं नीलकंठ तो प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैंने जो, वो मेरे को बाद में सोनिया मिली थी, चलो उस टाइम तो कावड़ का टाइम था, पर आपको कोई ना कोई मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलेगा, आपको इस यात्रा में कोई ना कोई मिल जाता है अपने से। एक तरफ तो ठंडक है कितनी, है ना, 4-5 डिग्री, इधर तो 2-4 डिग्री और ठंडा। और इधर देख कूड़ा देखिए, है, आग, कूड़ा, पेड़ ना लगाना, पेड़ और कटाई हो, कट रहे हैं पहले से। इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं उधर से पंछियों की। मेरा ना अब गर्मियों में इधर ही आने का मन करता है। अंदर उधर जा नहीं सकते हैं, उधर हाथी, लेपर्ड, क्योंकि लोगों ने जाना बंद कर दिया जहाँ पहले जाते थे, तो अकेले कैसे जाएं? अकेले बहुत रिस्की है वो एरिया। पीछे बाबा आ रहे थे, कहाँ शॉर्टकट मार लिया उन्होंने। मैंने उनकी तरफ देखा, बस नंगे पैर थे, गायब है। साइड में चल रहे थे, बस साइड में नजर मारी थी। आपकी बार यहाँ मैंने सब उतार दिया कैप, क्योंकि ना धूप नहीं है। आपकी बार दिल्ली का टेम्परेचर 50-52, यहाँ भी 48 गया था, जो कि राजस्थान का था, चूरू का भी 50-52 और उससे ज़्यादा भी हो गया होगा शायद। मैंने दिल्ली का पता किया था। शहरों का हाल ऐसा हो रहा है कि मतलब टेम्परेचर कितना हाई उस पे जा रहा है, 50-52। बाप रे बाप, कैसे रह रहे होंगे लोग ना। हमारे यहीं भी हम 48-44 था शायद तब, हमारी हालत खुद ख़राब हो गई थी यहाँ पे। हाँ, पर यहाँ फिर भी ना एक आसमान खुला है, पेड़ है, गंगा जी है स्नान के लिए, वहाँ तो उन्हीं में घुटे रहो। इसलिए आपने देखा होगा कि उस टाइम पे कितने कंटिन्यू एसी चलते थे, तो उनमें आग भी, ब्लास्ट भी बहुत हुआ, क्योंकि मोटर गर्म हो जाती है भैया। मशीन कब तक मशीनों से कैसे काम चलेगा? गैस पाइपलाइन में आग लगी, वो तो हमारे वहीं पर्यावरण कॉम्प्लेक्स के पास लगी थी। हमारे घर में मुर्गी की आवाज़ देख कितनी तेज है। शिवांगी गई है ना, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी। अब पैदा हुई है तो क्या हुआ, वो 16 के बाद रह वहीं रही है, तो अब पैदा में नहीं देखते ना, वो चीज़ याद नहीं होती है। फिर भी मैं फिर भी धीरे धीरे वो आ गई थी, एसी खुद ही बंद करने लगी थी, क्योंकि आदत में आ जाता है ना। पर उसने बहुत चलाया। और आपको पता है एसी चलते हैं ना, बॉडी ड्राई हो जाती है, आपका सारा पानी सोख लेते हैं।
इसलिए जब शर्मा जी थे ना, अब तो मैं भी भूल जाती हूँ, हम लोग एक मग्गा पानी का कमरे में रखते थे या कभी कभी एक बाल्टी रखते थे। कूलर इतने नुकसान नहीं देते हैं क्योंकि कूलर पानी छोड़ते हैं, वो ह्यूमिड वाले मौसम में नुकसान देते हैं, इस वाले में क्योंकि वो पानी फेंकते ही हैं। जब कभी भी ऐसे जंगल से गुजरो, मोर देखो, तो ऐसी जगह बहुत बनी है हुई है यहाँ पे, तो बैठ के थोड़ी देर फीलिंग लेनी चाहिए। उतर के गाड़ी में से ये आवाज़ है देखो चिड़ियों की, मोर की आवाज़। आज मुझे हाथी की पोटी दिखाई दी है इस वाले रास्ते पे, और ही सामने उधर, इसीलिए ये बैरिकेड वो की हुई है। राजा अपनी रानी और बच्चों के साथ रहते हैं यहाँ पे। आज मुझे पता ही नहीं चला मैं कब से नीलकंठ पैदल मार्ग पे आ गई। देखो कुछ लोग मुझे बैठे हुए मिले यहाँ पे शांति से, वाह। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बैठ जाऊं। ये देखो, ये रेवाड़ी से बच्चे आए हुए हैं, उनके स्कूल वाले लेके आए हुए हैं गर्मी की छुट्टियों में, और बच्चों को जो आगे से पॉइंट है ना, जो मैं घुमा के लाते हैं उधर से, नीलकंठ के बीच में जाता है पैदल मार्ग से, बैराज से, उधर से रनिंग करते हुए जा रहे हैं। तो ये कितना अच्छा है, बच्चों का टाइम भी एकदम वो होता है छुट्टियों में, और प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में दौड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ प्लेन है और यहाँ पे पहाड़ है। मैं भी थोड़ा इनको देख के आगे निकल गई। अब कितनी बार लगता है कि घर से ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ स्कूटर पे वहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, वो बेटर रहेगा। सुबह सुबह जल्दी आगे। तो तुम लोग कुछ ज़्यादा शरारती नहीं हो, हैं? क्या खा रहे हो बताओ? बहुत शरारती हो सच में। देखो ये वो तोड़ रहे हैं बेलगिरी पक्की पक्की। इन्हीं के लिए तो है। नहीं तो जंगल में ऐसे जंगली छोटी छोटी बेलगिरी होती कहाँ है? वो तो कुछ और खा रहा है, तुमने तो कुछ और खाया है। अंदर भरे पड़े हैं पूरे, वो देखो, ये अंदर मस्ती चल रही है इनकी। खून में ही शरारत है इनके। अच्छा लगता है इनको देखना ना। सबसे बड़ी बात, बहुत सहनशील है। एक बार अगर कोई दूसरे के हाथ में है तो, एक के हाथ में है तो दूसरा नहीं छीनेगा, उसकी चीज़ नहीं खाएगा, शांति। और पेट भर जाएगा तो मना कर देंगे कि नहीं, हो गया काम। बच्चों को रनिंग करते हुए देख के मेरे अंदर भी उत्साह आ गया। हालांकि ये चढ़ाई बहुत लंबी है। आय हाय, 5 किलोमीटर लगा लिया इसका। यहाँ तो जान निकलती होगी इस पे। देख रही हूँ क्योंकि ये पहाड़ पे आदत भी नहीं है ना तुम लोगों को, पर ये है कि फिर भी बहुत, 5 किलोमीटर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। उधर बच्चों की आवाज़ आ रही है, हमारा रेस्ट पॉइंट होगा शायद। इन बच्चों का उत्साह देख के मेरा भी उत्साह बन गया है। मेरे को लग रहा है मेरे को भी आज ऐसे छोटी सी परिक्रमा जो है ना वो लगा लेनी चाहिए। अच्छी वॉक हो जाएगी, घर जाके बेहोश हो जाएंगे, क्या हो गया। जैसे जैसे ऊंचा पॉइंट आता जा रहा है, हवा अच्छी लगती जा रही है यहाँ पे ना, इस ऊंचाई पे आके, और बच्चे पीछे से भाग के आ रहे हैं। सच में प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे, जबकि हम उजाड़ने में लग गए हैं। पेड़ लगाइए प्लीज़। मेरे पेड़ बहुत सारे हो गए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। पर्यावरण दिवस चला गया था उसी पे, ये देखो पेड़ है तो सब कुछ जीवंत है यहाँ पे। हम खुद तो मिट्टी से बने घरों से कंक्रीट के जंगल में, मतलब पूरी ऐसी बिल्डिंग्स हो गई हैं, और हम इन जानवरों को भी क्या देके जा रहे हैं। वो भी फिर उधर भागेंगे, मर जाएंगे। ये वाला रास्ता मुझे पता नहीं चला क्योंकि वार्म अप हो चुका है ना पीछे, तो इसीलिए थोड़ा सा इन बेचारे जो बेजुबान है ना, क्योंकि उनकी भाषा हम समझ नहीं सकते, समझ सकते तो उनका भी जीना हराम कर देते। ये देखिए क्या हालत है, कितने सुंदर जंगल को खराब कर दिया है। मैं तो पैदल चल रही हूँ पर वार्म अप हो गया है, तो इसलिए इस चढ़ाई का असर नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट पे आके
पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। देखो वो दिख रहा है जहाँ मैं स्कूटर खड़ा करके आई थी ना, योग निकेतन, वेद निकेतन, वो दिख रहा है। झूला भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है। लेकिन मैं उधर भी जाऊंगी, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं हमारी ना। जंगल में आके तो बस आजकल मैं ना मानसरोवर यात्रा, पैदल यात्रा है, बहुत सारी ट्रैकिंग की वीडियो आ रही है। घर में आके महाभारत सुन के मैंने वो चीज देखनी शुरू कर दी है। या तो वैसे सुनते रहो जैसे गीता पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, नहीं तो फिर ऐसी वीडियोस देखते रहो, न्यूज़, पॉलिटिक्स। और वैसे बहुत सारी जो आती है ना, मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई वीडियो तो अच्छी लगेगी। तो प्रयास तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला रोड कुछ है ही नहीं वॉक के लिए। ऐसे गोल चक्कर जरा सा घूमा और आ गई। कितने टाइम बाद मैंने वॉक किया है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। भगवान जी, मैं तो सोची थी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वही है ना कि जैसे बॉडी को आदत डाल रखी है तो वही आदत है। जहाँ इंसान होगा वहाँ प्रकृति का विनाश होगा। ये देखो बोतलें, और ये देखो दूसरे वाले रास्ते पे पहुँच गए हैं, कितनी जल्दी पहुँची है। पैदल रास्ता, मैं जाऊँगी वापस नीचे। इस पे वॉक की प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे नीलकंठ पे भी अब तो भीड़ होने लगी। आधे रास्ते तक पैदल जाके आ जाओ। पहली लड़की दिखी है मुझे। ये कहाँ से आ रहे थे? पैरों को ना फ्लैट रख रहा है, पंजों पे नहीं दौड़ रहा है, पूरे पैर में दर्द आ जाएगा, इतना हमें ज्ञान है थोड़ा सा। अभी ना 6:45 हुए पूरे। 6 बजे, 6:05 से मैंने शुरू किया था और आप 7 भी नहीं बजे हैं। तो जंगल की हालत देख लो, यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये तो पहले से ही होगी, मुझे लग रहा है 6 बजे से इतनी भीड़ होगी यहाँ पे। अब दिन जल्दी निकल आता है ना, 5 बजे 5:30 बजे हो जाता है। मैं खामा लेट आई, मैं तो आराम से आलस में पड़ी हुई थी। आप देखिए, जब मैं अकेली आई थी यहाँ पे, बहुत जल्दी आ गई थी उस दिन, तो मैंने कितनी आपको मोरों की, पक्षियों की आवाज़ सुनाई थी, है ना। अब भीड़ बढ़ गई है तो वो कहीं कहीं आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आ रही है। पहले आसपास से ही आ रही थी, तो अब भीड़ बढ़ने लगी है तो ऐसे ही होगा ये। और जानवर तो और जल्दी ये तो और जल्दी उठते हैं, पशु पक्षी तो, जानवर, इनका भी टाइम चेंज हो गया है, तो इसलिए वो आवाज़ें आनी अभी फ़िलहाल कम हो रखी हैं। एक दिखा है हाथी का सूखा हुआ गोबर, बस, ठीक है ना। पहले कितना दिखाई देता था इस रोड पे। आपको उस एरिया के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे आवाज़ जानवरों की बहुत मिलेंगी हैं। और ये पक्षी ना मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे फ्लाइंग जेट जो होता है ना, जेट जेट वो उसकी तरह से उड़ के जा रहा है मेरे सर पे। जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ ये भी आगे आगे जा रहा है, क्योंकि ये एरिया ना एक्चुअली वो नीलकंठ के लिए लोग रुकते हैं, चाहे दुकानें हैं वहाँ पे। ये देखो, तो यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। पहले हम भी ऐसे बॉडी फिटनेस पे ध्यान देते थे, अब दोनों चीज़ पे देते हैं। लो जी, पहुँच गए अपने उस पे। क्या टाइम हुआ? 7:19 हुए हैं, पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह सुबह करके आ गए ना वॉक, और बाद में करके आती तो बहुत सांस चढ़ जाते मेरे, हालत ख़राब हो जाती। होते ही है गर्मी में तो। और सुबह सुबह अपने घर पहुँच गए। जैसे ही वहाँ से मुड़ी, चाय याद आ गई। चाय, आके बैठ जाओ और चाय पियो तो एक अलग आनंद आता है। फुर्सत के क्षणों में मैंने टीवी वगैरह सब बंद कर रखा है। पहले चला लेती थी, अब लगता है मैं हूँ और मेरी एक कप चाय, बस हम दो साथ में होने चाहिए। इतनी तो चलती है गर्मी में, 2 चाय तो चल जाती है। हाँ, वॉक करते करते आते हुए रास्ते में चाय के सपने आ रहे थे। अब भी सत्तू बना रही हूँ और आज जाके ना देसी खंड लाऊंगी, उससे सुबह सुबह पी लिया और रोटी की कमी पूरी हो गई, और ठंडा का ठंडा।
जब तक हम किसी को किसी की गलतियां बताते हैं ना तो तब तक तो हंसते रहते हैं वो, और फिर भाग जाते हैं। मैंने बोला रिंकू इतनी गंदी गलती, ये इतनी देखो, ये देखो, ये देखो, हैं तो भाग गई। बोला रख लेना किसी, मतलब या तो बताओ ही मत, हजम ही मत हो। ये चक्कर है आजकल। हमारे यहाँ इतने रेट बढ़ गए, 5-5 हज़ार लोग 2 बेडरूम के सफाई के दे रहे हैं। बाप रे बाप। टाइम 12 बजने वाले हैं। दिया ने ये काफ़ी काम कर दिया सब्जी पर, ऐसा लगा कि पूरे घर का ना दिलदर निकला। वो दिवाली की सफाई नहीं होती है वो। हाँ, उससे भी गंदा घर हो रहा था। और अभी तो ये घर की साइड ना रह गई है, मैंने छोड़ दिया है, कल करूँगी मैं। बहुत ही सड़ा हुआ घर हो रहा था, मुझे हालत ख़राब हो गई थी देखते देखते। और ये कल धुएगा। अब मैं स्नान करने जाऊँगी तो मुझे मेरी रोटी बना के रखेगी। और पूजा कर दी थी, इसने डस्टिंग कर दी थी सारी, इसने काफ़ी काम करा दिया। और एकदम इस पर जोर डाल दूँगी तो ये हाथ खड़े कर देंगे। और सब्जी काटी। हाँ, सब्जी काटी थी, डस्टिंग करी थी, पूजा कर दी। अब गाय की रोटी निकालेंगी और मेरे लिए 2 रोटी बना के रखेंगे, ठीक है, ताकि मैं आऊँ नहा धो के और खा लूँ। तो आटा तो गूंद दो। ये नेल्स करवा के दिखा, नेल्स दिखा अपने। ये देखो, इसकी वजह से ये आटा नहीं गूंद पा रही है। बहुत अच्छी बात हो गई। कैमरा नहीं लेके आई हूँ, मोबाइल लेके आई थी। और ये याद नहीं रहा, सुबह गंगा जी के दर्शन कराना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मोबाइल से शूट करके ले जाती हूँ। सुबह अच्छा गंगा जल रहता है जब भीड़ होती है ना, और शाम को एकदम कम हो जाता है। शाम तक भी ज़्यादा था, ये एकदम जैसे जैसे रात होती जा रही है ना तो कम हो जा रहा है।